दोस्तों अगर आप भी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो डाउट बच्चों का आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि सर अब तो हमारे पास मोटा मोटा 2 महीना रह गया है। क्या अगर हम आज से शुरू करें, है ना, मतलब ऐसा होता है ना कि जब जागो तब सवेरा, तो अगर हम आज से जाग रहे हैं और आज से हम लोग तैयारी करना चाहें तो कितना समय लगेगा, या फिर क्या अब हमारी तैयारी हो भी पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। क्या ये जो समय है, क्या ये जो इतना जो कम समय बचा हुआ है, क्या इसमें भी हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और कहां से कर सकते हैं, क्या हमारी रणनीति होने वाली है, उस पर भी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। क्या रेलेवेंट सोर्सेज हो सकते हैं कि कम समय पर आपकी बहुत इफेक्टिव तैयारी हो सके हमारी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन की। ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद में इसी तरह से आपको मेंस के लिए भी आगे आने वाले वीडियोस में गाइड किया जाएगा, है ना। तो देखिए उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का एग्जामिनेशन, देखिए आपको भी पता है कि 2021 में इससे पहले एग्जाम हुआ था, उसके बाद में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है ना। अब ये जो 2025 में एग्जामिनेशन है, ये आपके पास में एक आखिरी मौका, आप इसे मान करके चलेंगे, उसके आधार पर आप तैयारी करेंगे, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। देखिए यहां पर ये एक आपको ये दिमाग में रखना है कि यहां पर करो या मरो वाली स्थिति है। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं, लेकिन अभी आप ये देखेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर भी रहे थे वो बहुत आगे नहीं निकल पाए हैं, है ना। एक यहां पर अगर आप देखें तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, है ना, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको आप मान ले कि वो जो स्टार्टिंग लाइन है ना हमारी, जो हमारा जीरो है ना, ये जीरो से जो प्रिपरेशन कर चुके हैं वो लगभग 25 मीटर आगे चल रहे हैं। और जो जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो जीरो पर बैठे हुए हैं, और जो ये सोच रहे हैं कि तैयारी करे कि ना करे वो थोड़ा सा पहले बैठे हुए हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इस वजह से कहा जा रहा है कि भाई अभी आपके पास में समय है, और जिसके पास में समय होता है वो दुनिया बदलने का अपने अंदर हिम्मत रखता है और बदल भी सकता है ना। तो हम लोगों को पता है कि जो आखिरी जो तैयारी होती है वो आखिरी के 2 महीनों में ही होती है ना। जो लास्ट में जो हमारे एग्जामिनेशन की जो एक्चुअल तैयारी होती है वो लास्ट के 2 महीनों में ही होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो 2 महीने हैं इनको हम लोग किस तरह से यूज करें ताकि हम लोगों को रिजल्ट मिले, हम लोगों को आउटपुट चाहिए, हम लोगों को सिलेक्शन चाहिए, हम लोगों को स्क्रीनिंग एग्जाम से रिलेटेड एक ऐसी स्ट्रेटजी यहां पर बना लेनी है, ऐसा एक टाइम टेबल हम लोगों को सेट कर लेना है ताकि जो पहला पायदान है ना, बहुत बार देखा जाता है जो पहला कदम है वो आपका मजबूत रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, चाहे वो यूकेपीएससी का पीसीएस एग्जामिनेशन हो या फिर वो यूकेपीएससी का लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन, चाहे वो प्रवक्ता भर्ती हो, बहुत सारे बच्चे यहां पर जो पहला स्टेप है वही सही से नहीं ले पाते। तो पहला कदम कैसे हम लोग अच्छे से ले सकते हैं, और क्या अभी हमारे पास में समय बचा हुआ है कि हम इसको अच्छे से क्लियर कर पाए, सब कुछ डिस्कस करते हैं। आइए समझते हैं ये जो एग्जाम है इसकी प्रवृत्ति क्या है, यहां पर किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या फॉर्मेट इसका रहने वाला है। देखिए सबसे पहले सिलेबस पर बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस जो इसका है यहां पर, तो यहां पर शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन जो प्री परीक्षा है ना, जो प्री परीक्षा है जिसे हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कह रहे हैं, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें हमारा जो शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड और उसके साथ में सामान्य जीएस इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, जीएस इसमें पूछी जाएगी। कैसे इनका डिवीजन है वो भी, उस पर भी बात करेंगे। देखिए उससे पहले आपको बताएं यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 150 पूछे जाएंगे। कितने? 150 क्वेश्चन यहां पर टोटल में पूछे जाएंगे। अब अधिकतम जो अंक है वो 150 में कट ऑफ बनने वाली है, 150 के आधार पर आपको स्कोर करना है। ठीक है, अब इसके लिए जो आपको समय दिया जा रहा है वो 2 घंटे, इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, अब इस पर कैसे ध्यान दे सकते हैं। देखिए 2 घंटा जो समय होता है ना, इसमें इसका मतलब यह है कि 150 क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आएंगे, है ना। अगर आप 1 मिनट लगा रहे हैं एक क्वेश्चन पर, है ना, अगर आप 1 मिनट लगा रहे हैं एक क्वेश्चन पर तो 2 घंटे में है कितने, 120 मिनट, है ना, 120 मिनट है मोटा मोटा, है ना। अगर आप 1 मिनट लगा रहे हैं एक क्वेश्चन में तब भी आप लोग के 30 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह सकते हैं, ना। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है, आपको कम से कम लेस देन 45 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर केवल 2 ही घंटा है, तो सबसे पहला जो फैक्टर जिस पर आपको काम करना है ना, सबसे पहला जो फैक्टर है जिस पर आपको काम करना है वो आपकी है स्पीड। पहला जो फैक्टर है जिसमें आपको काम करना है वो आपकी स्पीड है। अब स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी केवल आपकी प्रैक्टिस से। स्पीड स्पीड कैसे बढ़ेगी, केवल आपकी प्रैक्टिस से ये स्पीड बढ़ने वाली है, और कोई तरीका इसका नहीं है। ठीक है, दूसरा जो चीज है भाई, स्पीड तो हमारी अच्छी है लेकिन हमारी जो एक्यूरेसी है ना,
जो हमारी एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा खेला कर देती है। स्पीड कर लिया हम लोगों ने, अटेम्प्ट तो बहुत सारे कर दिए, लेकिन अटेम्प्ट जो किए उसमें बहुत सारी गलतियां हो गई, तो क्या हुआ, निगेटिव में चले गए, है ना। तो क्या हुआ, निगेटिव में हम लोग चले गए, तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल तो जो हम लोगों ने प्रिपरेशन की वो तो पूरी बर्बाद हो गई ना। तो आपको स्पीड के साथ में दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है वो है एक्यूरेसी, दोनों पर ध्यान देना है। करेंगे बात अभी कि कैसे स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले आपको बताएं, सामान्य अध्ययन के सिलेबस पर हम लोग बात करते हैं, जितना जो चीजें हमारे लिए रेलिवेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है, उन पर सबको बात करेंगे। तो यहां पर एक जीएस का सेक्शन आपको दिखता है खंड 2 में। पहला वाला जो खंड है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, 40 नंबर का। लास्ट में उस पर आएंगे कैसे उसकी प्रिपरेशन की जा सकती है। पहले आप जीएस वाले पार्ट को देखिए। देखिए जीएस वाला पार्ट जो है ये यहां पर खंड 2 है, सामान्य अध्ययन का दूसरा वाला जो पार्ट है यहां पर है 35 संख्या यहां पर रहेगी प्रश्नों की, ठीक है। 35 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे, 35 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। टॉपिक क्या क्या है समझते हैं। देखिए यहां पर आप देखिए, यहां पर दिया हुआ है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, क्या करंट अफेयर दिया हुआ है। कितना किस सेक्शन को आपको इंपॉर्टेंस देनी है ना, वैल्यू उतनी ही देनी है जितना वो उसका हकदार होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को देखिए। करंट अफेयर्स के यहां पर क्या दिया है, एक पॉइंट, यहां पर 4 पॉइंट दिख रहे हैं। यहां पर पहला सबसे पहले है आपका समसामयिक घटना मतलब करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, ठीक है। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट कहां के, यहां पर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। तो स्पोर्ट्स और इसके अलावा इसमें पूछा जा रहा है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, इससे रिलेटेड सवाल, ठीक है। दूसरा सेक्शन हो गया। तीसरा जो सेक्शन है वो आपका इतिहास है, और इतिहास जो भी बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शुरुआत से, उन्होंने देखा है कि भाई मेडिवल हिस्ट्री हो चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, दोनों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। बहुत अच्छे से संपूर्ण विषय वस्तु को हम लोगों ने कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो। राष्ट्रीय आंदोलन को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से लगभग कवर ही कर लिया है, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो धीरे धीरे क्लासेस में आपका खत्म हो जाएगा ना। अभी एग्जामिनेशन कब है, एग्जामिनेशन आपका अप्रैल के लास्ट में है, लास्ट वीक में, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अभी आपके पास में रिवीजन का भरपूर समय है। शिक्षा टाउन पर आपको क्लासेस तो चल रही हैं, क्लासेस के साथ में रिवीजन क्लासेस, जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा रिवीजन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो कंप्लीट चीजें यहां पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला जो नंबर आता है वो यहां पर है भौगोलिक ज्ञान, है ना। ये यहां पर भूगोल का पार्ट है, भारत और विश्व का भौगोलिक ज्ञान भी यहां पर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद में यहां पर प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला सेगमेंट है वो भी यहां पर पूछा जाएगा। यहां पर भारत का संविधान, अब भाई संविधान से रिलेटेड तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। संविधान से रिलेटेड हम लोगों ने कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्कस कर ली है ना, कंप्लीट प्लेलिस्ट। और ये जितने भी टॉपिक्स अलग से लिखे हुए हैं, चाहे वो उपभोक्ता सशक्तिकरण हो, चाहे उपभोक्ता के अधिकारों की बात हो, चाहे वो बौद्धिक संपदा अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, ये सारे हम लोगों ने अलग से वन शॉट वीडियो के माध्यम से किए हैं। आपके साथ में जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी जाएगी, वहां से आप इसे देख सकते हैं। सारे वीडियोस एक साथ में एक ही जगह पर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो आता है यहां पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो अधिकार होते हैं, उनसे संबंधित जो संगठन होते हैं, उनके नियम होते हैं, अधिनियम होते हैं, मतलब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके नियम, उनके अधिनियम यहां पर पूछे जाएंगे, और उनसे रिलेटेड आगे चल करके आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे वो क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो सामान्य ज्ञान जो 35 नंबर का है, उसमें अगर मोटा मोटा आप देखें तो करंट अफेयर भी है, ठीक है, करंट भी है। करंट के साथ में अगर आप अगले ही पन्ने में इसको देख लेते हैं तो यहां पर देखिए इसमें आपको मिलता है करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर हो गया। करंट के साथ में इसका आपका हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री छोटा मोटा हिस्ट्री नहीं है ना, यहां पर आपका जो है वो मॉडर्न भी है, यहां पर आपका एंशिएंट भी है, यहां पर आपका मेडिवल भी है ना। तीनों प्रकार की हिस्ट्रीज यहां पर आपकी हिस्ट्री आपको पढ़नी है ना, तीनों प्रकार की हिस्ट्री है। उसके साथ में आपकी पॉलिटी है, पॉलिटी के साथ में यहां पर ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी कैसी, इंडिया की भी है, और इंडिया के साथ साथ में वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी है। कहां की, वर्ल्ड की भी इसमें ज्योग्राफी है ना। इसके अलावा करंट अफेयर के साथ में ये हो गया। उसके बाद में स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट वाला सेक्शन है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल अफेयर वाला क्वेश्चन पार्ट है ना। तो इसको अगर आप देखें तो 6 पार्ट में है। 35 नंबर में आप 6 पार्ट को डिवाइड कर दीजिए, है ना। लगभग बराबर वेटेज है, लगभग अगर आप देखेंगे तो बराबर वेटेज है ना। तो अगर आप देखेंगे कि भाई अगर मान लीजिए आपने केवल करंट अफेयर को फोकस किया, है ना, करंट अफेयर को केवल फोकस किया, तो मामला गड़बड़ हो गया, है ना, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, पॉलिटी के क्वेश्चन। अब यहां पर इनमें कोई डिवीजन नहीं दे रखा कि भाई कितने कितने किससे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसके बाद में ये सारे टॉपिक्स हैं, तो सारे टॉपिक्स को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। केवल आप करंट अफेयर के पीछे नहीं पढ़ सकते, केवल आप हिस्ट्री के पीछे नहीं पढ़ सकते, केवल आप पॉलिटी को तैयार करके अपनी तैयारी को अच्छी नहीं मान
सकते हैं, है ना। तो आपको सारे सेगमेंट पर ध्यान देते हुए चलना है और शिक्षा टाउन पर चाहे आप यूट्यूब पर देखें, चाहे वो आप एप्लीकेशन पर देखें, आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस देखने को मिल रही हैं। चाहे वो उत्तराखंड जीके हो गया, चाहे वो पॉलिटी हो गया, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे मेडिवल हिस्ट्री, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपकी इंडियन ज्योग्राफी हो, है ना। सारी क्लासेस, लगभग आपको सारी क्लासेस इससे मिल रही हैं एक के बाद एक, ठीक है। अब देखिए अगला जो नंबर आता है सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान के साथ में पर्यावरण है ना। सामान्य विज्ञान की क्लासेस आपको जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, सामान्य विज्ञान की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पर्यावरण का विकास यहां पर देखने को मिलेगा आपको धीरे धीरे चल करके। ईवीएस की क्लासेस भी आपको अभिषेक सर के द्वारा दी जाएंगी, है ना। सारा कमिटमेंट यहां पर पूरा किया जाएगा। उसके बाद में अगला जो नंबर है यहाँ पर राष्ट्रीय आय है ना, अंतरराष्ट्रीय भारतीय राज्य व्यवस्था है, कृषि है, वाणिज्य है, जो कि भूगोल का ही काफी ज्यादा हद तक भूगोल का ही पार्ट है। आपने देखा कृषि की क्लासेस भूगोल में कई बार हुई है ना। वाणिज्य जो हमारे संसाधन है उनकी क्लासेस हमारे इसमें बहुत बार हुई है ना। शिक्षा टाउन पर लगातार अभिषेक सर के द्वारा आपको इसमें गाइड किया जाता है ना। तो कंप्लीट जीएस की लगभग यहां पर तैयारी इसके माध्यम से की जा सकती है ना। इसके बाद में जो अगला सेगमेंट आता है वो आता है उत्तराखंड जीके। बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई कंटेंट अच्छा और रेलिवेंट कंटेंट, सही कंटेंट नहीं मिल पाता है इस टॉपिक का। अब इसके लिए लगातार आपकी क्लासेस यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पर भी, और इसके लिए मॉक टेस्ट भी आपको यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आप उनको देखेंगे तो आपका ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित जितना भी ये ज्ञान है ना, वो आपको उनसे मिल जाएगा। चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, उसके बाद में चाहे वो आपका प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो, या फिर आपकी शिक्षा और संस्कृति हो, प्रमुख आंदोलन हो, चाहे वो है ना आर्थिक विकास हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर उत्तराखंड जीके की क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगी, है ना। अब बात आती है रीजनिंग वाले पार्ट की, है ना। ये भी एक बड़ा सेगमेंट है ना। आपको सबको इंपॉर्टेंस देनी है। अगर मान लीजिए ये जो पांचों उंगलियां है ना, आपने किसी एक उंगली पर ध्यान नहीं दिया तो वो उंगली काम करना बंद कर देती है। तो इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, सामान्य बुद्धि यहां से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें मैथ्स भी है, मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है ना। मैथ्स और रीजनिंग की दोनों की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको धीरे धीरे करके मैथ्स और रीजनिंग भी कवर करा दी जाएगी। एग्जामिनेशन के एक महीने पहले हम लोगों ने पूरा कोर्स खत्म कर देना है। अप्रैल शुरू नहीं हो पाएगा, हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। पूरा वेल प्लान्ड कोर्स, ऐसा नहीं कि केवल निपटा दिया जाए, सब कुछ बिल्कुल प्लान करके अप्रैल शुरुआत नहीं हो पाएगी और हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारी गारंटी है ना। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को। हिंदी की बहुत सारी क्लासेस दे दी गई हैं। जो बची हुई क्लासेस है वो आपकी हिंदी व्याकरण की क्लासेस आपको आगे अवेलेबल कराई जाएंगी, है ना। इसमें बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने को नहीं है। आप केवल प्रैक्टिस भी करते रहेंगे हिंदी में तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। हिंदी केवल आप प्रैक्टिस करते रहे, बहुत सारे काम यहां पर हो जाएंगे। अब प्रैक्टिस कहां पर करनी है, कैसे करनी है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए अब देखिए इसके बाद में आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के परेशान हैं। 40 क्लासेस हैं, है ना। अब 40 क्लासेस ये जो है ना, इनकी बहुत सारी 40 क्लासेस के रिस्पांस में हम लोगों ने 60 से ज्यादा क्लासेस ऑलरेडी एप्लीकेशन पर करवा दी हैं। 60 से ज्यादा क्लासेस एप्लीकेशन पर हैं, 40 से ज्यादा 50 से ज्यादा क्लासेस लगभग यूट्यूब पर आपकी अवेलेबल हैं। अब वहां से इस पूरे टॉपिक को खत्म कर सकते हैं, वहां से आप पूरे इस कंप्लीट टॉपिक को खत्म कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी लग रही है तो ये क्लासेस फिर से आपके लिए यहां पर चलाई जाएंगी। तो कोई भी यहां पर डाउट में नहीं रहेगा कि कैसे करना है, कहां से करना है, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये उसके टॉपिक से शिक्षण अभिरुचि के, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कहां से कैसे करें तैयारी। अगर आपने आज तक तैयारी ही नहीं की है इस एग्जामिनेशन की, या फिर केवल फॉर्म भर करके भूल गए, आगे का हमें नहीं पता कैसे क्या करना है, तो हम आपके लिए यहां पर अवेलेबल हैं और आपको बताते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर्ड तैयारी होती है। आप करना चाहें करें, ना करना चाहें दूसरा सोर्स फॉलो करें, लेकिन जो एक तरीका होना चाहिए वो यही तरीका होना चाहिए जो आपके साथ में अब शेयर करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर आपको चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने शिक्षा टाउन पर ही शुरू कर दिया है फ्री क्लासेस, है ना। फ्री क्लासेस हम लोगों ने यहां कंप्लीटली, अगर आपको केवल डेमो लेना है कैसे क्लासेस एप्लीकेशन पर होती है, क्या होता है, वहां पर आप फ्री क्लासेस में एनरोल हो जाइए। कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। आप जा करके वहां पर डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कैसे क्लासेस होती है, कैसे वहां पर क्विजेज ऑर्गेनाइज होती है, कैसे मॉक होते हैं, वहां पर सब कुछ डिजी बुक्स, जब सब कुछ जितना भी हमारा एक बैच में होता है उतना सब कुछ वहां पर आप देख सकते हैं एक सैंपल के रूप में फ्री क्लासेस में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। आप लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, ये आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद में आप देखिए फ्री क्लासेस में आपकी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। यहां पर आपको एमसीक्यू सेशन मिल जाते हैं, यहां पर आपको डीजी बुक्स मिल जाती हैं, यहां पर आपको क्विज मिल जाती है ना। यहां पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं,
ये फ्री वाले में हम लोगों ने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। बहुत सारी थ्योरी की क्लासेस भी यहाँ पर आपको एज अ डेमो इंक्लूड कर दी गई हैं, यहाँ पर अटैच कर दी गई हैं। आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं, ठीक है, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, है ना। और उसके बाद में अगर आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड तैयारी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका हो जाए, सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, है ना, ऐसा नहीं अगर आपने जीएस पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अगर आपने इसमें ये जो अगर आपने कभी भी स्ट्रक्चर्ड तैयारी नहीं की है, सिलेबस टॉपिक के अनुसार बिल्कुल तैयारी नहीं की है, तब आपको आना पड़ेगा हमारे स्क्रीनिंग बैच में, तब आपको आना पड़ेगा। हाँ, मतलब एक लास्ट कंडीशन, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको जीएस का जी भी नहीं आता है, तब आपको यहां पर एनरोल होना पड़ेगा हमारे स्क्रीनिंग बैच में। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको ये दिखाते हैं वेबसाइट पर ही, डायरेक्टली वेबसाइट पर लाइव यहां पर आपको दिखाते हैं कि यहां पर क्या क्या मिलने वाला है। देखिए सबसे पहले यहां पर आप देखिए, ये हमारी है वेबसाइट, है ना, शिक्षा टाउन। आप जैसे ही सर्च करेंगे आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे प्रकार के कोर्सेज मिलेंगे, कोर्सेज वाले सेगमेंट में आएंगे तो आपको यहां पर बहुत प्रकार के कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। ये है हमारा स्क्रीनिंग बैच, ये है हमारा मेंस परीक्षा का बैच, नागरिक शास्त्र का, भूगोल का, लोअर पीसेस, ये ऐसे बैचेस है जो कि शिक्षा टाउन पर अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब आपको अगर स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है, सिंपली आप स्क्रीनिंग पर क्लिक करेंगे, आप यहां पर देखिए आ जाएंगे, और यहां पर है फीस केवल 1099 रुपए में आपको स्क्रीनिंग की सारी तैयारी, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस की संपूर्ण तैयारी, चाहे उत्तराखंड जी के, सब कुछ आपका मात्र 1099 रुपए में आपको अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब अवेलेबल कराया जाता है तो ऐसा नहीं कि केवल अवेलेबल ही कर, अब देखिए क्या स्ट्रक्चर है, क्या हम लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, देखिए समझ में आएगा आपको। यहां पर देखिए ऑफिशियल सिलेबस अटैच्ड है, पीडीएफ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं ऑफिशियल सिलेबस में क्या लिखा है। ये इसी वजह से क्योंकि आपकी सारी क्लासेस जो है वो ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। देखिए क्या होता है, अब यहां पर आपको मिलता है डिजी बुक। अब ये डिजी बुक क्या चीज है, अभी आएंगे पीडीएफ पर कैसे ये डिजी बुक दिखती है हमें, है ना। डिजी बुक जो होता है वो कंटेंट को हम लोग समराइज्ड फॉर्म में, है ना, कंटेंट को जो है वो समराइज्ड फॉर्म में आपके सामने लेकर के आते हैं। देखिए इस तरह से ये दिखाई देती है, इस तरह से ये दिखाई देती है। यहां पर शॉर्ट नोट्स आपको मिलते हैं, है ना, ये जैसे राज्य व्यवस्था, इसमें जो टॉपिक है यहां पर भारत शासन अधिनियम, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप पीडीएफ देखे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका पीडीएफ अवेलेबल है। यहां पर आप देखें तो ये आपका भारत शासन अधिनियम को जितना भी कंसाइज करके हम लोग कुछ पॉइंट्स में आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, वो काम करती है आपके लिए डिजी बुक। वो काम आपके लिए कौन करता है, वो काम आपके लिए करती है डिजी बुक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो डिजी बुक यहां पर ये अवेलेबल है, आप देखिए एक के साथ बहुत सारी यहां पर डिजी बुक अपडेट करी जा रही है, ठीक है। उसके बाद में जो जरूरत पड़ती है बच्चों को वो पड़ती है डिटेल्ड थ्योरी हमें कहां पर पढ़नी है, पढ़नी कैसी है। तो देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल उत्तराखंड जीके की क्लास। अब उत्तराखंड जीके की क्लास में क्या है, उत्तराखंड जीके का पार्ट 1 पार्ट 2 करके यहां पर सब कुछ स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्लासेस आपकी स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में वीडियो यहां पर अटैच्ड हैं, सारे के सारे वीडियो यहां पर अटैच्ड हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर आप आएंगे इंडियन पॉलिटी की क्लास, देखिए ये पॉलिटी की क्लास देखिए। अब पॉलिटी की क्लास में क्या है आपके लिए, यहां पर देखिए ये लेक्चर है, वीडियो के जस्ट नीचे उसका पीडीएफ है, वीडियो पीडीएफ वीडियो पीडीएफ वाला स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं। मतलब अगर आप नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो वीडियो को देखने में, तो आप डायरेक्टली पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ में सब कुछ जैसा पढ़ाया गया है वो एग्जैक्ट पीपीटी आपके लिए अवेलेबल करा दी जाती है, जहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई आपको मिलती हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो मतलब कंप्लीट क्लास का एक समरी पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करा दिया जाता है क्लास के जस्ट नीचे। और ये एक दो क्लास में नहीं, ये हर एक क्लास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको हर एक क्लास में देखने को मिलेगा। अगर अभी आप देखें ना तो पॉलिटी की बहुत सारी क्लासेस हम लोगों ने यहां पर की हैं, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए यहां पर ये बहुत सारी क्लासेस पॉलिटी की हैं। उसके बाद में इकोनॉमिक्स की उसी तरह से सारी क्लासेस और पीडीएफ क्लासेस और पीडीएफ क्लासेस और पीडीएफ इस तरह से अवेलेबल है ना। इसके बाद में रीजनिंग मैथ की क्लासेस भी यहां पर शुरू हो गई हैं, है ना, मैथ्स की रीजनिंग की क्लासेस भी यहां पर शुरू हो गई हैं। जनरल हिंदी की भी क्लासेस यहां पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हिस्ट्री की क्लासेस भी यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री के साथ में यहां पर देखिए मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस अवेलेबल हैं। बहुत सारी क्लासेस पीडीएफ वाला स्ट्रक्चर को हम लोग शुरू से लेकर आखिरी तक फॉलो करते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री पर आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की भी इसी तरह से क्लासेस अवेलेबल है ना। तो ये यहां पर आपको सारी क्लासेस, उनका पीडीएफ क्लासेस पीडीएफ सब कुछ यहां पर अवेलेबल कराया जाता है। कुछ यहां पर रैंडम पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल करा दिए जाते हैं ताकि आप लोग देख पाएं कि कैसे यहां पर मतलब समराइज्ड फॉर्म में अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो वहां पर आपके लिए उसके साथ में अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके साथ में आपको यह भी जानना होगा कि भाई और कैसे कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए
ये यहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर जो कि हम लोग एप्लीकेशन पर फॉलो करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ में आपकी ये मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है। उत्तराखंड जो राज्य उत्तराखंड स्टेट के जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल करा दिए हैं उसी पैसे में। मतलब और भी आएंगे, ऐसा नहीं कि इतना नहीं कि केवल 20 ही आएंगे, बहुत सारे और भी मॉक टेस्ट अभी अवेलेबल होंगे आपके लिए। लेकिन क्या होता है ना, पहले आपको कोर्स पूरा खत्म कर लेना होता है। कोर्स के बाद में अगर आप मॉक टेस्ट पर आएंगे ना, तब आपको मोटिवेशन आएगा कि भाई उस चीज से हमारा फायदा हो रहा है, जो आपने पढ़ा है उससे फायदा आपको हो रहा है, तो वो चीज यहां पर देखने को आपको मिलती है। ठीक है, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री उसी तरह से है। हम लोगों ने ये एप्लीकेशन पर देख लिया कि इस तरह से अरेंज सारा कुछ रहता है। अब देखिए आगे यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, उत्तराखंड जीके हो गया, बहुत सारी क्लासेस भी, ऐसा नहीं कि केवल पीडीएफ ही, आपको बहुत सारी क्लासेस भी अवेलेबल करा दी गई हैं उत्तराखंड जीके की, और लगातार क्लासेस चल भी रही हैं, है ना, लगातार क्लासेस चल भी रही हैं। डिजी बुक हम लोगों ने सैंपल देख लिया कि भाई इस तरह से डिजी बुक भी अरेंज होती है। ये आपके लिए टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है उनके डिजी बुक्स भी आपको अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा, बस बैच में एनरोल हो जाइए, उसके बाद में सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल एक चीज है, सब कुछ यहां पर आपको मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर तैयारी कैसे करें, क्या करें, है ना, प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस के लिए देखिए आपके पूरा जो सोल्यूशन है वो आपके सामने यहीं पर है, शिक्षा टाउन पर है। टेलीग्राम है, टेलीग्राम है हमारा, यहां पर आप इसको ज्वाइन करेंगे अगर टेलीग्राम, ये इसका लिंक है। यूकेपीएससी पीडीएफ, यूकेपीएससी पीडीएफ अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, डायरेक्टली आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएंगे। यहां पर क्विज का शेड्यूल दिया गया है, 9 बजे यहां से शुरू हो जाती है क्विज। आपकी पहली क्विज जो होती है वो 9 बजे सुबह शुरू हो जाती है। बिल्कुल फ्रेश होकर के आएंगे और एक क्विज का अटेम्प्ट करेंगे, क्विज अटेम्प्ट करेंगे, वहां पर आपको स्कोर भी दिख जाएगा आपका, किस तरह से आपने प्रिपेयर किया है, बाकी बच्चे कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद में 10 बजे फिर से दूसरी क्विज हो जाएगी, 8 बजे फिर रात में, सारी क्लासेस के बाद में 8 बजे फिर रात में आपकी क्विज होगी, उसके बाद में 10 बजे फिर रात में आपकी क्विज होगी। तो इस तरह से 4 क्विज आपको देने का मौका मिलता है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ये प्रैक्टिस आपको स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में काम करेगी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीएस के सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, बहुत सारी चीजों को यहां पर प्रैक्टिस होती है। तो आपको इसमें भी एनरोल कर लेना है, इसमें भी आपको ज्वाइन कर लेना है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये आपको सप्लीमेंट्री हम लोग एक एज अ गिफ्ट आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, ये एज अ गिफ्ट आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन तो मान लीजिए तैयार हम लोग कर लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे हो, सब्जेक्ट की तैयारी क्या आज से हो सकती है? इस पर आपके लिए सेपरेट वीडियो, सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से अब हम लोग इसके बाद कर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियोस आपके लिए मिलेंगे। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में हम लोग नागरिक शास्त्र जो कि पॉलिटी है, पॉलिटी के साथ में हम लोग ज्योग्राफी, 2 सब्जेक्ट्स को हम लोग यहां पर कवर करते हैं। इसके अलावा अभी फर्दर अभी हमारे पास में सब्जेक्ट्स नहीं अवेलेबल हैं, जैसे ही आएंगे वैसे ही वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको स्क्रीनिंग एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, एकदम स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आपको करनी होगी शिक्षा टाउन के साथ में। ठीक है, तो सारा जो सवाल, जो आपके सारे सवाल हैं, लगभग सारे सवालों के हमने जवाब आपको दे दिए हैं। अगर कोई भी सवाल रह जा रहा हो, अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल रह जा रहा हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, है ना। तो लगातार आपको बस बने रहना है हमारे साथ में शिक्षा टाउन में, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। शुरू से लेकर आखिरी तक जो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले एलटी का एग्जामिनेशन हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट, या फिर जिनका कोई बैकग्राउंड जीएस का नहीं भी था, उन्होंने भी हमारे साथ में जुड़ करके अपनी जीएस की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है, और लगातार वो लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा भी रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एनरोल कर लेना है स्क्रीनिंग बैच में, और स्क्रीनिंग बैच की प्रिपरेशन आपको शुरुआत कर देनी है। ठीक है, क्योंकि आज अगर आप शुरुआत उसकी नहीं करेंगे ना, तब फिर लेट हो जाएगा। अभी तो किया जा सकता है, अभी जो ये गोल है ना, ये हमारा एक्सेसिबल गोल है, लेकिन अब इसके बाद भी अगर लेट हो रहा है तब फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो सबसे पहले पछताने से अच्छा ये है कि भाई स्ट्रक्चर्ड तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, और कोई भी तरीका आपका रहे, लेकिन आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद।